हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं डेप्रिसिएशन के जो जर्नल एंट्रियां हैं उस जर्नल एंट्री को आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसको आप ओपन करेंगे, या फिर जो मशीनरी अकाउंट है या फिर प्रॉपर्टी का जो अकाउंट होता है लाइक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट या फिर मशीनरी अकाउंट जो है आप किस प्रकार से बनाएंगे। उसको जानने से पहले आपको सबसे पहले जो है वो जानना है कि आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन के जर्नल एंट्रीज़ के बारे में, उसके बाद कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे ताकि आप उसको अकाउंट को ओपन कर सकें। तो उस मेथड के बारे में भी, इस तरह से मेथड तो बहुत सारे दिए गए हैं लेकिन आपको यूज़ करना है केवल दो मेथड। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये दो ही मेथड आपको यूज करने हैं, तो इन दोनों मेथड के बारे में भी मैं बात करूँगा। अपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन के बारे में, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसको देखने से पहले आप एक बार पीछे जाइए, बैक जाइए और उस चीज़ को देखिए कि मीनिंग क्या है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन कहते किसको हैं, फीचर्स क्या हैं डेप्रिसिएशन के। जब उसको एक बार थियरी पोर्शन को आप समझ लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा इन द सेंस मीन्स आप कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एंट्रीज़ को देखते हैं, जर्नल एंट्री। क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, जर्नल एंट्री को देखेंगे। तो आपकी जो डीके गोयल की बुक है, डीके गोयल की बुक में अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ जर्नल एंट्रीज़ दी गई हैं। मेथड को बारे में डिस्कस किया गया और साथ में जर्नल एंट्री भी दी गई है। तो वन बाय वन यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। तो फर्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी आपका जब आप मशीन को ख़रीदेंगे। जब भी कोई बिजनेसमैन कोई प्रॉपर्टी को हायर करता है, फिक्स प्रॉपर्टी जो होती है एक्सेप्ट लैंड, क्योंकि जो लैंड है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट लैंड जितनी भी फिक्स प्रॉपर्टीज होती है, टेंजिबल जो एसेट्स होते हैं उन सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो क्या एंट्री करेंगे, पहले तो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बिना खरीदे आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी नहीं तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले प्रॉपर्टी जो खरीदेंगी उसकी एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री आपका क्या होगा, व्हेन प्रॉपर्टी और एसेट परचेज। तो जब आप खरीदेंगे प्रॉपर्टी को तो एंट्री क्या करेंगे, आपको पता है जो प्रॉपर्टी होता है उसके नाम को लिखा जाता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, किसी प्रॉपर्टी को आप हायर करते हैं तो उस प्रॉपर्टी के नाम को लिखा जाता है। परचेज टर्म केवल गुड्स के लिए यूज होता है। बिजनेस में दो चीज़ें बिजनेसमैन खरीदता है, या तो वो गुड्स खरीदेगा या तो वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। प्रॉपर्टी का रोल क्या होता है, प्रॉपर्टी का रोल होता है कि हम स्मूथली बिजनेस को रन करा सकें, ईयर आफ्टर ईयर हमारा बिजनेस अच्छे से चलता रहे और हमारा गुड्स जो है वो सेल होता रहे। तो बिना प्रॉपर्टी के संभव नहीं है। तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक उसका नाम लिखते हैं। अगर प्रॉपर्टी का नाम स्पेसिफाई नहीं है तो एसेट टर्म यूज कर सकते हैं। और दूसरा गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स के लिए हम परचेज टर्म यूज करते हैं, खरीदने के लिए, और बेचने के लिए सेल्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज मशीनरी खरीद रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, मशीन जो है वो एसेट है तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है। अगर आप बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो टू बैंक करेंगे, अगर आप कैश पेड कर रहे हैं तो कैश लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कैश ही लिख रहा हूँ, टू कैश अकाउंट। जितनी की भी प्रॉपर्टी होगी उसका अमाउंट ऑफ लिख देंगे यहाँ पे। ये रही एंट्री। दूसरी एंट्री इसमें क्या होगी, तो दूसरी एंट्री आपकी होगी इस मशीन पे, ये तो शुरुआत में खरीदेंगे आप, इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर बीच में कभी भी खरीद सकते हैं, इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर। 1 अक्टूबर को ख़रीद लिया आप, 1 जुलाई को ख़रीद लिया। बेसिकली जो आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें यही डेट दिया रहेगा, 1 अक्टूबर, कोई भी मंथ का पहला तारीख उसमें दिया रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चनों में आप देखेंगे। तो आप करेंगे क्या, पहले तारीख को ये एंट्री करेंगे। जब आप मशीन खरीद रहे हैं, जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस डेट पे आप ये एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन क्या है, परमानेंट और ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी।
तो क्या करेंगे उसमें, एट द एंड ऑफ द ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आप जानने का प्रयास करेंगे कि जो आप प्रॉपर्टी खरीदे थे साल के शुरुआत में, उसके लास्ट में यानी कि अंत आते आते उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, साल के लास्ट में उसकी वैल्यू कितनी रह गई। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये मशीन जो है ना, ये मशीन आपकी एसेट है, प्रॉपर्टी है। जब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो इसकी वैल्यू घटेगी, और जब भी प्रॉपर्टी की वैल्यू घटती है तो उसको डेबिट में ना लिख करके क्रेडिट में लिखा जाता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मशीन को क्रेडिट में लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। सपोज अगर आपका, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 लाख की प्रॉपर्टी है और आपका डेप्रिसिएशन जो है 10% है, तो 10% 1 लाख पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ये डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है कि मेथड आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड अगर करेंगे तो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होगा वो 10,000 ही होगा, जितने साल का भी आपको डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट बनाना हो। अगर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हर साल की जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे और उसके अगले साल फिर उस बैलेंसिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वो मेथड में मैं डिस्कस करूँगा। अभी आप केवल फोकस करेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तो ये रही डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री। थर्ड एंट्री आप क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन है वो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन क्या है, बिजनेस के लिए ये एक प्रकार का एक्सपेंस है। बट उससे पहले है, कभी कभी होता क्या है कि बिजनेसमैन साल के बीच में ही या फिर अगले साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद उस प्रॉपर्टी को बेच देता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न ये भी हो सकता है टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई और ओल्ड टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, तो भाई उसकी लाइफ को समाप्त होने से पहले ही हम बीच में ही उस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, बेच देंगे। कोई और यूज करेगा, हमारे पास पैसा है, हम न्यू टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, ओल्ड टेक्नोलॉजी को बेच देंगे, कोई और खरीदेगा उसको। तो जब आप बेच देंगे प्रॉपर्टी को तो उस समय एंट्री क्या करेंगे, उस समय जब आप खरीद रहे हैं तो ये एंट्री हो रहा है, यानी कि खरीद रहे हैं तो आप कैश पेड कर रहे हैं, तो जब आप बेचेंगे तो आप कैश रिसीव करेंगे और मशीन आपके पास से जाएगा, तो इसी की अपोजिट एंट्री कर देंगे। ठीक है, आपके बुक में बैंक लिखा हुआ है तो आप बैंक से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं और बैंक के थ्रू भी पैसा रिसीव कर सकते हैं और कैश भी रिसीव कर सकते हैं। तो कैश या बैंक आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब आप सेल करेंगे तो सेल के केस में, इन केस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर आपकी प्रॉपर्टी, उस केस में क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी घटेगी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और डिक्रीज ऑफ प्रॉपर्टी विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। बैंक लिखिए या फिर कैश लिखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू, मशीन कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि ये घट रहा है, मशीनरी अकाउंट। तो ये सेल के केस में ये आप थर्ड एंट्री करेंगे। उसके बाद एंट्री क्या होगी आपकी, जब आप बेचे हैं प्रॉपर्टी को और प्रॉपर्टी को बेचते समय अगर आपको नुकसान होता है यानी कि लॉस होता है, सपोज़ प्रॉपर्टी की वैल्यू जो थी वो 1 लाख रुपए थी और उसको बेच दिए 50,000 रुपीज़ में, तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया। जब भी प्रॉपर्टी को बेचने पे अगर लॉस होगा तो उस लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी यू विल ट्रांसफ़र इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में जा रहा है, ये डेबिट साइड में जा रहा है, तो आप डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। फोर्थ एंट्री क्या करेंगे, इन केस ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। प्रॉपर्टी को तो आप बेच रहे हैं ना, तो प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट साइड में चली जाएगी। टू मशीनरी हम लिख रहे हैं तो मशीनरी लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। बुक में एसेट लिखा हुआ है, एसेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है एंट्री में कि आप कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। यहाँ पे मैं मशीनरी एग्जांपल लेकर के लिख रहा हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। इन केस ऑफ प्रॉफिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन केस ऑफ लॉस, सॉरी, इन केस ऑफ लॉस ऑन सेल, अगर आप मशीन को बेच रहे हैं और बेचते समय आपको नुकसान होता है तो आप हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे।
ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो जब आप बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है तो डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद क्या है? फिफ्थ, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अब भाई बेच दिए, 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, अब हो गया, कहीं से कोई मिल गया होगा, आपने 1,20,000 में बेच दी, उसके लिए वही एडवांस है। आपके लिए कोई दूसरा एडवांस है, उसके लिए वही एडवांस है। उसने ख़रीद लिया 1,20,000 की, 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे लॉस को ट्रांसफ़र किए ना डेबिट साइड में, आपने डेबिट साइड में लिखा है ना प्रॉफिट एंड लॉस को, उसी प्रकार जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस सेम अकाउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और आपका डेबिट में क्या आएगा? आपकी प्रॉपर्टी आएगी, मशीन अकाउंट आएगा। एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट के केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि यह एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ पे गेन हो रहा है आपको तो क्रेडिट में लिखेंगे, यहाँ पे लॉस हो रहा है आप डेबिट में लिखेंगे। किसको लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिखेंगे। तो ये जो एंट्रीज़ है, ये एंट्रीज़ आप पास करेंगे किस केस में? जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फिक्स प्रॉपर्टी एक्सेप्ट लैंड, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो उस केस में आपको ये सारी एंट्रियाँ करनी है। अब इन्हीं एंट्रियों के मदद से आपको अकाउंट भी ओपन करना है, चाहे वो आपका मशीन अकाउंट हो, चाहे वो आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट हो। 2 ही अकाउंट आपको बेसिकली मिलेगा, आगे और भी मिलेगा प्रोविज़न से रिलेटेड, वो मैं डिस्कस करूंगा उसमें। फिलहाल इनिशियल स्टेज पे आपको 2 ही अकाउंट ओपन करने के लिए मिलेंगे, पहला मशीन अकाउंट और दूसरा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें एक और एंट्री है जो बुक में नहीं दिया गया है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन जो होता है वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होता है। ये डेप्रिसिएशन जो है ना, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो जब ये एक्सपेंस है तो क्या करेंगे? यहाँ पे इस एक्सपेंस को आप ट्रांसफ़र करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तो खुद एक्सपेंस है, और जब भी आप एक्सपेंस को क्लोज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो जो अपना रियल जो पोजीशन है वो क्या करता है? छोड़ देता है और अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, अपोजिट साइड में चला जाता है। यानी कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन जब आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये एक्सपेंस क्रेडिट में चला जाएगा, और डेबिट में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं यहाँ पर एक और एंट्री कर दे रहा हूँ, इसको यहीं पर मैं शो कर दे रहा हूँ। इस एंट्री को क्या एंट्री आप करेंगे? व्हेन यू विल ट्रांसफ़र दिस डेप्रिसिएशन into profit and loss account, it is expense, you will transfer into profit and loss account debit side. So profit और loss account को आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। यहाँ आप लिखेंगे profit and loss account debit to depreciation account, और ये हर साल आप यही एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट जब भी आप ओपन करेंगे तो ये 2 ही एंट्रियों को उसमें पोस्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। हर साल के डेप्रिसिएशन के बैलेंस को पहले आप चार्ज करेंगे, कितना डेप्रिसिएशन आया उस साल, और उसके अगली बार आप उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। मैं लेजर में बताऊंगा। अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका एंट्री का, ये कंसेप्ट तो ईजिली क्लियर हो जाएगा क्योंकि आप जर्नल एंट्री पढ़ चुके हैं। तो जर्नल एंट्री आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि जर्नल के बाद क्या बनाया जाता है? लेजर बनाया जाता है। लेजर का मीन्स अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो आप मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट ईजिली बना लेंगे अगर आपका ये जर्नल एंट्री पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आई होप ये एंट्री जो है वो समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। न्यू है आप तो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।